Ego is the enemy. Part 1 The Silent Enemy Within. हर सक्सेस के पीछे एक सबसे बड़ा विलन छुपा होता है, ईगो। और हर फेलियर के पीछे भी वही विलन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुश्मन की जो दिखता नहीं पर हर जगह है। हर डिसीजन में, हर रिएक्शन में, हर सपने के रास्ते में छुपा हुआ है ईगो। रायन हॉलिडे की लेजेंडरी बुक ईगो इज द एनिमी बताती है कि कैसे ईगो हमारी सक्सेस को छुपकर खत्म करता है और कैसे इस दुश्मन से लड़कर हम रियल ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। एक समय की बात है, जूलियस सीजर दुनिया का एक सबसे पावरफुल एम्परर अपने ईगो में इतना डूब गया कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि ईगो ने उससे समझा दिया था कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ एक एम्परर की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो ग्रो करना चाहता है लेकिन ईगो उसका रास्ता रोकता है। ईगो क्या है? ईगो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ईगो होता है अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना, बिना रीजन के। ईगो होता है लर्निंग बैंड कर देना क्योंकि मुझे सब आता है। ईगो होता है क्रिटिसाइज होने से डरना और प्रेस के पीछे भागना। पार्ट 2 किल द ईगो बिफोर इट किल्स यू। जब हम ईगो को पहचान लेते हैं तभी हम उससे लड़ना सीखते हैं। लेकिन सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं होता, ईगो को मारना पड़ता है, वरना वो ह्यूम मार देता है, स्लो, साइलेंट एंड डीप। हावर्ड ह्यूग्स एक जीनियस इन्वेंटर, फिल्म मेकर, बिलियनेयर। सक्सेस उसके कदमों में थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका ईगो भी उसके साथ बड़ा होता गया। किसी की सुनता नहीं था, हर डिसीजन में सिर्फ मेन होता था। आखिरी में अलोन, सिक, लॉस्ट। सक्सेस उसकी थी पर उसका ईगो उससे ले डूबा। स्टूडेंट माइंडसेट रखो। रायन कहते हैं, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, सीखना मत छोड़ो। ईगो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रेटनेस कहती है मुझे और सीखना है। स्टूडेंट माइंडसेट हाई ईगो का असली एंटीडोट है। हाउ टू किल ईगो। 1. सीक फीडबैक, सिर्फ तारीफ मत सुनो, जो चुभता है वही सिखाता है। 2. एक्सेप्ट मिस्टेक्स, गलतियों से डरते नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। 3. बी क्यूरियस नॉट प्राउड, क्यूरियस लॉग ग्रो करते हैं, प्राउड लॉग स्टक हो जाते हैं। पार्ट 3 बी हम्बल इन विक्ट्री, काम इन डिफीट। हमने ईगो को स्ट्रगल के वक्त समझा, लेकिन सबसे बड़ा ईगो का अटैक होता है जब हम जीत जाते हैं। जब दुनिया तालियां बजाती है, जब लोग बोलते हैं तू तो बेस्ट है, उस वक्त ईगो सीधा दिल में घुस जाता है बिना नॉक किए। जॉन डेलोरियन एक लेजेंडरी कार डिजाइनर, जनरल मोटर्स के टॉप स्टार, ब्रिलियंट, कैरिस्मेटिक, सब कुछ था उसके पास। लेकिन जब सक्सेस मिली तो ईगो ने उससे संभालने नहीं दिया। अपने रूल्स बनाए, अथॉरिटी इग्नोर की, सब कुछ खुद के नाम करने लगा। रिजल्ट, कंपनी बैंड, नाम खत्म। जीतने के बाद जो ईगो आता है वो सबसे साइलेंट किलर होता है। लेसन, ईगो वांट्स अपलॉस, ग्रेटनेस वांट्स पीस। ईगो को प्रेस चाहिए, ट्रू ग्रेटनेस को पर्पस चाहिए। जो इंसान जीत कर भी हम्बल रहता है वही कल का लीडर बनता है। ईगो कहता है बस मैं ही सब कुछ हूं। विजडम कहता है मैं तो अभी सीख रहा हूं। हाउ टू स्टे हम्बल इन विक्ट्री। 1. क्रेडिट शेयर करो, टीम का सक्सेस है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। 2. कीप वर्किंग, तालियां बैंड होने के बाद भी काम जारी रखो।
3. डिटैच फ्रॉम फेम, तुम फेम नहीं हो, तुम काम हो। पार्ट 4, पर्पस ओवर पैशन, ईगो का सबसे प्यारा जादू। जब हम जीत जाते हैं तो ईगो अपलॉस चाहता है, और जब हम सपने देखते हैं ईगो एक और जादू चलाता है। फॉलो योर पैशन ब्लाइंडली, ये एक शाइनी ट्रैप है। ग्रीक मिथ में इकारुस नाम का लड़का था। उसने मोम से बने पंख बनाए और सोचा कि वो आसमां छू लेगा, लेकिन पैशन में अंधा होकर वो सूरज के करीब उड़ गया। पंख पिघल गए और वो गिर गया। बस पैशन से उड़ना आसान है, लेकिन डायरेक्शन और डिसिप्लिन के बिना गिरना निश्चित है। लेसन, पैशन शाउट्स, पर्पस गाइड्स। ईगो बोलता है मैं चाहता हूं तो मैं करूंगा, लेकिन पर्पस बोलता है मैं जो सही है वो करूंगा। रायन कहते हैं पर्पस इज डीपर दैन पैशन। पैशन टेम्परेरी होता है, पर्पस लॉन्ग टर्म। 3 साइंस यू आर फॉलोइंग ईगो नॉट पर्पस। 1. तुम सिर्फ फेम के लिए काम कर रहे हो। 2. जब लोग रोकते हैं तुम उन्हें हेटर बोलते हो। 3. फेलियर आते ही सब छोड़ देते हो। ईगो चाहता है तुम्हारा नाम, पर्पस चाहता है तुम्हारा काम। हाउ टू स्टे पर्पस ड्रिवन। अपने क्यू को लिखो, हर काम के पीछे रीजन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंक करो, रिजल्ट्स के पीछे नहीं प्रोसेस के पीछे भागो। पार्ट 5, टॉक लेस डू मोर, एक्शन ओवर इमेज। जब ईगो पैशन बन जाता है तो हम सपने देखते हैं, लेकिन एक और ईगो ट्रैप होता है, सिर्फ बोलना बिना कुछ करना। बड़ा बनना है तो काम करो, सिर्फ सोचने या दिखाने से कुछ नहीं होता। एक साइड में है वो लोग जो हर दिन क्वाइटली काम करते हैं, दूसरी साइड में है वो लोग जो हर जगह अनाउंस करते हैं। मेन एंटरप्रेन्योर हूं, मेन बेस्ट सेलर लिख रहा हूं, मेन बिलियनेयर बनूंगा। गेस व्हाट, पहले वेल क्वाइटली जीत जाते हैं, दूसरे वाले बस बोलते रह जाते हैं। लेसन, ईगो लव्स इमेज बट ग्रोथ लव्स एक्शन। ईगो को लगता है बोलकर सब जीत लेंगे, लेकिन रियल दुनिया में करने वाले हाई रिस्पेक्ट लेते हैं। रायन बोलते हैं टॉकिंग डिप्लेट्स द एनर्जी वी नीड फॉर डूइंग। तुम जितना बोलते हो उतनी एनर्जी कम होती है एक्चुअली करने के लिए। साइंस यू आर कॉट इन दिस ईगो ट्रैप। तुम सोशल मीडिया पे सपने शेयर करते हो, लेकिन एक्शन जीरो होता है। तुम प्लानिंग में टाइम लगाते हो, लेकिन स्टार्ट कभी नहीं करते। तुम चाहते हो लोग तुम्हें जीनियस समझे बिना काम के। हाउ टू फिक्स दिस। हर आइडिया को काम में बदलो, जब तक कुछ बन ना जाए छुप रहो। डेली स्मॉल एक्शंस लो, चाहे कोई देखे या नहीं। पार्ट 6, मास्टरी वर्सेस स्टेटस, तुमसे सीखना है या बस दिखाना है। ईगो चाहता है लोग ह्यूम एडमायर करें, लेकिन जो लोग रियली सक्सेसफुल होते हैं उनका फोकस होता है मास्टरी पार, ना कि स्टेटस पार। एक स्टूडेंट हर दिन नया सीखने आता है, क्वेश्चंस पूछता है, मिस्टेक्स करता है, सीखने के लिए रेडी है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ इम्प्रेस करने आता है, स्टाइलिश नोटबुक्स, परफेक्ट आंसर्स, लेकिन अंदर खोखला। कौन जीतेगा? जिसने सीखने की हिम्मत की। रायन कहते हैं यू कैन नॉट लर्न इफ यू थिंक यू ऑलरेडी नो। ईगो ह्यूम सीखने से रोकता है, क्योंकि ईगो के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि हम कुछ नहीं जानते। मास्टरी का मतलब क्या है? मास्टरी मीन्स लॉन्ग टर्म लर्निंग। मास्टरी मीन्स बोरिंग रेपिटेशन। मास्टरी मीन्स करेक्शन, नॉट प्रेज। स्टेटस, स्टेटस चाहता है अपलॉस, मास्टरी चाहता है इंप्रूवमेंट। साइंस यू आर चेसिंग स्टेटस ओवर मास्टरी। तुम सिर्फ कोर्सेस खरीद रहे हो,
लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तुम दूसरों को एडवाइस देते हो बिना खुद अप्लाई किए। तुम क्रिटिसिज्म से हर्ट होते हो। हाउ टू स्विच टू मास्टरी मोड। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा इंप्रूव करो। फीडबैक लो, ईगो नहीं। बिगिनर बनो, चाहे तुम एक्सपर्ट क्यों ना हो। पार्ट 7 स्टे हम्बल, स्टे हंग्री, द एंटी ईगो फॉर्मूला। जब हम ईगो से मास्टरी की तरफ बढ़ते हैं तो एक चीज समझ आती है। सक्सेस का असली रास्ता है ह्यूमिलिटी और हंगर। मोहम्मद अली दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉक्सर, सबको पता है। लेकिन जब ट्रेनिंग होती थी तो वो सबसे पहले जिम में आता और सबसे आखिरी में जाता। उसने एक बार कहा था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट। सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। ये है हंगर, ये है ह्यूमिलिटी। लेसन, ईगो डाइज, ग्रोथ बिगिंस। जब तुम हम्बल होते हो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो। तुम खुद को डेली बेटर बनते हो। तुम दूसरों से सीखते हो बिना कंपैरिजन के। और जब तुम हंग्री होते हो तुम कंफर्ट जोन में नहीं रहते। तुम डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हो। तुम एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स बनेट हो। रायन हॉलिडे बोलते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ वॉट यू वॉन्ट एंड ऑफ वॉट यू हैव। तो अगर तुम सक्सेस, पीस, रिस्पेक्ट और रियल पावर चाहते हो तो ईगो से लड़ाई जीतनी पड़ेगी। बी हम्बल इनफ टू लर्न, बी हंग्री इनफ टू एक्ट, एंड बी वाइज इनफ टू साइलेंस योर ईगो। ये थी कहानी ईगो की, अब कहानी तुम्हारी लिखी जाएगी। तुम डिसाइड करो, ईगो के स्लेव बनोगे या अपने गोल्स के मास्टर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।